हाथों में बंसी सुशोभित हो रही है, वह भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म वही स्वरूप है। बिना बंसी के भगवान का स्वरूप पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान के हम जितने भी चित्र, जितने भी आकार प्रकार देखते हैं, सब में वंश प्रमुख होती है, बंसी और मोर पंख। जहाँ मोर पंख और बंसी मिल जाए, हमको तुरंत ही ये एहसास हो जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो यहाँ भगवान बंसी बजाते हैं, तो भक्त लोग यहाँ भगवान को बंसी का दान करते, बंसी दे के जाते हैं। वंश रक्षा, वंश वृद्धि, भक्ति, कामना की पूर्ति के लिए, और सबसे बड़ी बात भगवान को बजाने के लिए भगवान की सबसे प्यारी वस्तु बंसी बजते भगवान को अर्पित करते हैं। यहीं से जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको ऐसे विशेष स्थान पर लेके आए हैं जिसकी महिमा हमारे शास्त्रों में देखने को मिलती है और अनेकों ग्रंथों में देखने को मिलती है। ये स्थान है बंसीबट, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने रास रचाया। तो आज उसी बंसीबट के हम आपको दर्शन कराएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, और बंसीबट में अब हम आपको लेके चलते हैं और यहाँ के अद्भुत दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ की जो मान्यता है वो इस प्रकार से है कि जो बंसी बट है वो एक माट वन में है, और माट वन में जो बंसी बट है वो काफ़ी बड़ा बट का वृक्ष है, और उसमें से बंसी की जो आवाज़ आती है वो आज भी सुनाई देती है। उसके दर्शन हमने आपको पहले करा दिए हैं, और आज यहाँ के जो दर्शन हैं उसको हम वृंदावन में जो बंसी बट है उसके दर्शन आपको कराते हैं। वृंदावन में जो बंसी बट था, पहले बट का वृक्ष था, और वो यमुना जी की बाढ़ आई और उस बाढ़ में वो वृक्ष बह गया और कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा। तब एक संत यहाँ पर तपस्या करते थे यमुना जी में खड़े होकर। ये आप देख रहे हैं यहाँ की जो लीला है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो उन महाराज जी ने अपनी तपस्या से एक जो उनके पास में रखी हुई थी उस बट वृक्ष की लकड़ी, उस लकड़ी को बोया और दोबारा से पूरा उस पर ध्यान दिया, और वो बट का जो वृक्ष था वो दोबारा से उत्पन्न हुआ, और काफ़ी बड़ा बट वृक्ष आज यहाँ पर है। और इसी स्थान के आज हम आपको यहाँ पर दर्शन कराने लाए हैं। तो आप भी हमारे साथ चलें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, जिससे कि उन लोगों को भी यहाँ बंसी बट बिहारी जी महाराज के दर्शन कर सकें। तो ये आप देख रहे हैं, ये ठाकुर बंसी बट बिहारी जी महाराज हैं। ये देखें आप, यहीं पर हम आपको लेकर चलते हैं, और यहाँ पर जो चरणों के दर्शन हैं, राधा कृष्ण जी के दर्शन हैं, यही वो स्थान है जहाँ पर रास रचाया था। तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे ही मंदिर के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर शुरुआत में ही हनुमान जी के आप दर्शन करेंगे। ये देखें, बहुत ही अद्भुत और दिव्य आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें आप, ये जो चित्रपट हैं, ये देखें आप, ये चित्रपट पूरे राधा कृष्ण जी के उस रास लीला के हैं जहाँ पर 16,108 गोपियों के साथ श्री कृष्ण जी ने रास रचाया। ये वही स्थान है वृंदावन की पावन भूमि पर, और यहाँ पर अनेकों यहाँ पर गोपिकाओं के उसकी अनेकों श्लोक यहाँ पर लिखे हुए हैं। और पूरा ये मंदिर काफ़ी विशाल मंदिर यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये वेद व्यास जी यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखें आप, कितने अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और यहीं पर राधा कृष्ण जी का बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर करेंगे। ये देखें, यहाँ पर राधा और कृष्ण जी के अद्भुत दर्शन, ये देखें आप, बिल्कुल हम आपको यहाँ पास से दर्शन कराते हैं राधा और कृष्ण जी के। ये देखें आप, जय हो बांके बिहारी लाल की जय। और यहाँ पर राधा कृष्ण जी के अनेकों चित्रपट यहाँ पर बने हुए हैं, और कृष्ण बलराम के भी यहाँ पर दर्शन हैं। ये देखें आप, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। यहाँ पर अनेकों भक्त आते हैं और राधा कृष्ण जी की कृपा यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे, और यहीं पर आसुरी मुनि गर्गाचार्य, ये इनका जो नाम है वो आसुरी है, लेकिन ये आसुरी थे नहीं। इनकी जो अद्भुत कथा है, गर्गाचार्य जी ये कृष्ण जी के गुरु थे। गर्गाचार्य जी कुल गुरु थे, और ये आप यहाँ पर उनके भी दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं।
और इसके बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर में। इस वट वृक्ष को आपको हम संपूर्ण तरीके से दिखाएंगे। ये देखें, अगर आप उधर की तरफ देखेंगे तो ये जो वट वृक्ष है ये पूरे मंदिर पर फैला हुआ है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये देखें आप, कितना अद्भुत और प्राचीन ये वृक्ष है। और यहीं पर ये देखें आप, अनंग मंजरी, रत्न रेखा मंजरी, कस्तूरी मंजरी, गुण मंजरी और अनेकों यहाँ पर जो मंजरियाँ हैं कृष्ण जी की, उनके यहाँ पर चित्रपट के द्वारा आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखेंगे आप, यहाँ पर श्री गोपीश्वर महादेव गोपी रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। ये देखें कितने अद्भुत और अनंत शक्ति इनके पास थी, लेकिन यहाँ पर जब कृष्ण जी से ये मिलने के लिए आए तो इनको गोपी भाव में यहाँ पर आना पड़ा। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर राधा कृष्ण जी के चरणों के भी यहाँ पर दर्शन आप यहाँ पर करेंगे। ये देखें यहाँ पर ये राधा कृष्ण जी का चित्रपट बना हुआ है। उस रास लीला का बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। यहीं पर चरण राधा और कृष्ण जी के बने हुए हैं। ये देखें आप, जय हो जय हो जय हो। ये देखें आप, कितने अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। जय हो जय हो। साथियों, यहाँ के जो मुख्य पुजारी महाराज हैं उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको उनके श्रीमुख से और उनके पवित्र हृदय से आपको अवगत कराते हैं। तो आप कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी एक ब्रजवासी के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकती है। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे। ये स्थान बंसीवट है, वृंदावन का सबसे पुरातन स्थान है। ये सबसे बड़ी बात ये शास्त्रोक्त है, प्रामाणिक है। बोलते हैं कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और बंशी वच सो बच नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। अक्सर लोग समझते हैं बच को बरगद के रूप में ही जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम वेष्टति इति वट है। जो अपनी शाखाओं से खुद को बांध ले वही वट होता है। वट के कई रूप होते हैं। 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इस वट के रूप में ही विद्यमान होते हैं। जो बरगद हम आमतौर पे जिसको वट समझते हैं वो भगवान शिव का स्वरूप है। एक पीपल होता है, उसमें जटाएं निकलती हैं, वो भगवान नारायण का स्वरूप होता है। ये जो वंशी वट पे आप वृक्ष देखते हैं ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ये भी वट की ही संज्ञा में आता है। तो यहाँ भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात में महारास की लीला की है। शरदोत्त फुल्लम मल्लिका, जितनी गोपी हैं भगवान ने अपने उतने ही रूप बना के इसी स्थान पे महारास किया। इसी का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर यहाँ पधारे। तो भगवान शंकर को प्रवेश नहीं मिला कि कोई पुरुष नहीं आ सकता। तो भगवान शंकर यमुना जी की कृपा से यहाँ गोपी बन करके आए, तभी से उनका नाम हो गया गोपीश्वर महादेव। गोपीश्वर नाम से बोला तो राधा रानी गुस्सा हो गई, यहाँ से रूठ के चली गई यमुना के दूसरी तरफ। तभी से तब वहाँ बैठी हैं, उनके नेत्रों से जल गिरा, उससे एक सरोवर बना, उसका नाम है मान सरोवर। बाद में भगवान स्वयं गए मना कर के लाए, तो यहाँ महारास की लीला हुई है। ये वही स्थान है। श्रीमान रास रसारंभी बंसी वट ततिस्ततः कर्षण वेणु शनेव गोपी गोपीनाथ श्लियो स्तुनः। कि भगवान ने यमुना के तट पे वंशी वट पे दिव्य वेणुनाद करके सभी गोपियों के चित्त का आकर्षण किया, महारास की लीला की। तो भगवान का नाम हो गया गोपीनाथ। सभी गोपियों के स्वामी हुए, इसलिए नाम हुआ गोपीनाथ। तो ये वही परम पावन प्राचीनतम स्थान है बंसीवट। साथियों, जब आप यहाँ बंसीवट में आएंगे तो यहाँ पर ये आप देखें, घर की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए बंसीवट की सिद्ध अभिमंत्रित शुद्ध चांदी की बंसी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे प्यारी उनकी बंसी है उसको यहाँ पर कृष्ण जी के यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। ये आप देखें, यहाँ पर जो पुजारी जी महाराज हैं ये सिद्ध अभिमंत्रित बंसी यहाँ से आप प्राप्त करके और श्री कृष्ण जी के यहाँ पर उनको चढ़ा सकते हैं। और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ये प्रभु
उन सब समस्याओं को बहुत जल्दी समाप्त करते हैं। ठाकुर जी इन बंसी की जो सेवा है उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस बंसी की महिमा के बारे में यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं उनसे हम थोड़ा सा जानते हैं कि जो बंसी चढ़ाते हैं उसको किस प्रकार से यहाँ पर भक्तजन आते हैं, चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करवाते हैं। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे। ये बंशी वट है, भगवान की सबसे प्यारी वस्तु बंसी है। जहाँ भी आप दर्शन करेंगे भगवान के हाथों में बंसी मिलेगी। भागवत जी के ध्यान श्लोक है, बंशी विभूषित करा नवनीत नाभा, मतलब कि जिनके हाथों में बंसी सुशोभित हो रही है वह भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म वही स्वरूप है। बिना बंसी के भगवान का स्वरूप पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान के हम जितने भी चित्र, जितने भी आकार प्रकार देखते हैं सब में प्रमुख होती है बंसी और मोर पंख। जहाँ मोर पंख और बंसी मिल जाए हमको तुरंत ही ये एहसास हो जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो यहाँ भगवान बंसी बजाते हैं तो भक्त लोग या भगवान को बंसी का दान करते, बंसी दे के जाते हैं। वंश रक्षा, वंश वृद्धि, भक्ति, कामना की पूर्ति के लिए, और सबसे बड़ी बात भगवान को बजाने के लिए भगवान की सबसे प्यारी वस्तु बंसी वट पे भगवान को अर्पित करते हैं। यहीं से बंसी, यहाँ से बंसी मिल भी जाती है जिनके घर में कुछ समस्याएं हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, मानसिक परेशानियाँ हों, यहाँ से बंसी जो भक्त लोग ले जाते हैं उनकी सारी समस्याएं उस बंसी को घर में रखने से दूर हो जाती हैं। तो ये बंसी वट है, यहाँ बंसी अर्पण अवश्य करनी चाहिए। तो महाराज जी, ये बंसी है आप कह रहे हैं कि घर लेके जानी चाहिए, तो यहाँ कृष्ण जी को चढ़ाते हैं या घर लेके जाते हैं उसको? दो तरह की बंसी होती है जी। घर ले जाने की बंसी मिलती है जिसको हम अभिमंत्रित करके रखते हैं, वो अलग होती है। यहाँ छड़ाने के लिए भी बंसी रखते हैं, जो भक्त लोग नहीं ला पाते वो यहाँ से लेके बंसी छड़ाते हैं। तो जो घर वाली बंसी है वो उसकी जो कीमत है वो कितनी है? उस बंसी के आकार, उसके रूप पे, उसकी महत्ता पे वो बंसी का मूल्य आधारित होता है। ये मूल्य नहीं है, ये क्रय विक्रय का साधन नहीं है, ये सिर्फ दक्षिणा है आपकी। जो आप कुछ देते हैं वो इस मंदिर की सेवा में, मंदिर के भोग राग में, गौ की सेवा में इत्यादि इनकी कर्मों में वो पैसा खर्च हो जाता है। जी। तो जैसा कि आपने यहाँ के पुजारी जी महाराज से अद्भुत कथा सुनी, अब मेरा आपसे अनुरोध है जब भी आप यहाँ पर आएँ तो अपने घर के लिए ज़रूर बंसी लेके जाएं और यहाँ पर भी बंसी चढ़ा के जाएं। ऐसी हम आपसे कामना करते हैं कि जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर बंसी की सेवा आप जरूर करें, क्योंकि इसका नाम ही बंसी वट है। तो यहाँ की जो बंसी की कथा है वो आपने बहुत अद्भुत तरीके से यहाँ पर जाना। आपने जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ और भक्तों का सैलाब यहाँ पर रहता है। तो हम आपको लेकर चलते हैं गोपीश्वर महादेव के, एक बार पुनः दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ की जो महिमा है उसको आपने जाना, ये देखें, ये ही गोपीश्वर महादेव हैं और इनका यहीं पर एक और पास में ही मंदिर भी बना हुआ है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी प्राचीन मंदिर वो है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और इसी स्थान से पहले भोलेनाथ ने अपने जितने भी गण थे, उनके जो साथ में राक्षस, भूत और जितने भी उनके जो जैसे साथी थे वो सभी यहीं पर मौजूद थे, तो उनको भी उन्होंने यहीं पर छोड़ा और उस जगह का नाम है भूत गली। तो उस भूत गली को भी हम आपको दिखाएंगे। इसी वृंदावन धाम में भूत गली, जहाँ पर महादेव ने अपने सभी पार्षदों को छोड़ दिया था और यहाँ पर इस स्थान पर आए और यहाँ इस स्थान पर आकर रास लीला में भाग लेने के लिए आए, लेकिन उनको भाग नहीं मिल पाया। उनको यहाँ पर गोपी का रूप धारण करना पड़ा, तब उनको यहाँ पर प्रवेश मिला। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके, शेयर करके हमें बताएं और हम आपको पुनः एक नए मंदिर में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।